धारा 370 यानी जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। केंद्र सरकार ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया था और उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 16 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरे दिन मैराथन सुनवाई की। उसके बाद अब फैसला आने जा रहा है। इस फैसले से न सिर्फ ये तय होगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 रहेगी, 35A रहेगी और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में बांटा गया है, यानी 2 अलग अलग यूनियन टेरेटरी बना दी गई है, आखिर उनका भविष्य क्या होगा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चाहे किसी भी पक्ष में आए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है कि आखिर ये फैसला क्या हो सकता है और कौन से वो पहलू हैं, वो कानूनी पहलू जिनके कारण ये फैसला एक बड़ा फैसला होगा और कानूनी व्याख्या को लेकर यानी उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मील का पत्थर बनने जा रहा है। जहाँ तक जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को चैलेंज करने वाली जो याचिकाएं हैं, तकरीबन 23 के करीब याचिकाएं हैं, उन तमाम के जो वकील हैं, वकला हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सब ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने लगातार अपना पक्ष रखा। और पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि केंद्र सरकार को, पार्लियामेंट को धारा 370 हटाने का अधिकार ही नहीं है। और उसके पीछे दलील साफ तौर पर ये थी कि ये अधिकार जो है, इस बात को लेकर के अगर धारा 370 में कोई बदलाव करना है, उसको हटाना है, तो उसके लिए ये कहा गया था जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी, जो 1957 में एक तरीके से समाप्त हो गई, उसकी सिफारिश होनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा धारा 370 को हटाने के लिए सबसे पहले ये कहा गया कि संविधान सभा की सिफारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने विधानसभा को संविधान सभा की जगह लाकर अधिकार दे दिया, यानी कि वो सिफारिश दे सकती है, वो अपनी तरफ से मंजूरी दे सकती है। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर सरकार नहीं थी, तो विधानसभा की जगह एलजी ने मंजूरी दे दी। कुल मिलाकर अगर विरोधियों की बात करें, चुनौती देने वाली याचिकाओं की बात करें, तो साफ तौर पर यह हो गया कि राष्ट्रपति जी ने वो खुद से ही पूछ लिया, क्योंकि एलजी जो होते हैं वो खुद राष्ट्रपति जी के, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने खुद अपने आप से पूछकर खुद ही मंजूरी दे दी। बहरहाल ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसके अलावा इस पूरी सुनवाई के दौरान कई बड़ी अहम बातें कही गई। इसके काउंटर में अटॉर्नी जनरल वेंकटमणि, तुषार मेहता और दूसरे वकीलों ने भी साफ तौर पर जो दलीलें रखी, उसमें 2 दलीलें महत्वपूर्ण हैं। खास तौर से ये बात कही गई कि जम्मू कश्मीर का जो विलय भारत के साथ हुआ था, क्या उसमें जम्मू कश्मीर की संप्रभुता, वो सॉवरेनिटी, क्या वो कुछ बाकी रह गई थी या पूरे तौर से विलय हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी, संप्रभुता बाकी नहीं रही थी, सॉवरेनिटी बाकी नहीं रही थी, बल्कि विलय पूरे तौर से था और उसको कुछ शर्तों के अधीन रखा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बाद में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ से जो विरोधी थे, उनकी दलील ये थी कि संप्रभुता भले ही विलय पूरे तौर से हुआ हो, लेकिन उसमें 3 मामलों के अलावा, यानी कि मुवासलात, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और इसी के साथ साथ दिफा यानी कि रक्षा यानी फौज, आर्मी, ये जो पहलू हैं, इसके अलावा तमाम चीज़ें हमारी अपनी होंगी। उसके लिए पूछना चाहिए था, वो पूछा नहीं गया। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी दलील दी गई कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि संविधान सभा से नहीं पूछा गया, तो एक दलील ये दी गई कि संविधान सभा तो मौजूद ही नहीं थी, तो इसलिए कानून किसी को उस बात के लिए मजबूर नहीं करता। कई हवाले भी दिए गए इस मामले को लेकर के, कई दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनको हवाले दिए गए, उस बात के लिए मजबूर नहीं करता जो हो ही ना सकता हो। इसलिए जो कानूनी तौर पर जो रास्ता मौजूद है जिसको लागू किया जा सकता है, यानी कि सरकार के पास राष्ट्रपति जी के जरिए 356 को इस्तेमाल करने का जो अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल किया गया और 356 के द्वारा वहाँ पर 370 को हटाया गया। एक दलील और ये भी दी गई, क्या राष्ट्रपति जी संविधान सभा
की जो भी सिफारिश हो या वो भी जो चाहती हो, क्या उसको पूरा करने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति जी क्या सिर्फ अपनी कुर्सी पर है या फिर उनका कोई और भी अधिकार है? तो साफ तौर पर है कि राष्ट्रपति जी के पास पूरा अधिकार था। बहरहाल ये दलील दी गई। कुल मिलाकर अगर इस पूरे मामले को देखें, चाहे विलय की बात हो, चाहे उसके बाद सीधे तौर पर कानून की प्रक्रिया की बात हो, लेकिन संविधान सभा का इशू आया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक पहलू जो केंद्र सरकार के लिए कहना चाहिए खास तौर से चिंताजनक रहा, वो ये रहा कि जहां केंद्र सरकार ने तमाम फायदे गिनवाए और उसके बाद एक एफिडेविट भी दिया, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हमें फ़ायदे मत गिनवाइए, हम इसके संवैधानिक पहलू पर बात करेंगे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने खुद ही कहा कि ये जो हमने हलफनामा दिया है, जो फ़ायदे गिनवाए हैं, यानी कि वहाँ पर हड़ताल बंद हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई, वहाँ पर विकास हुआ, ये तमाम बातें जो हैं ये बिल्कुल अलग हैं और इस हलफनामे को हमारे खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा एक पहलू और भी रहा 35A को लेकर, खासतौर से ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। इससे कहीं ना कहीं जो भारत के जो दूसरे निवासी हैं, जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार तो मिलता है, लेकिन जो दूसरे निवासी हैं भारत के, उनके मूल अधिकार का हनन हुआ, जिसमें वहाँ पर जाने, वहाँ पर रहने, वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाने, वहाँ पर रोज़गार हासिल करने, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। इसके अलावा एक कहना चाहिए कि ये चिंताजनक बात जो रही, सुप्रीम कोर्ट ने जो दरमियान में ही पूछा था सुनवाई के दौरान, उसमें ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा स्थिति है क्या वो परमानेंट है, यानी यूटी बनाने को लेकर और चुनाव को लेकर के खासतौर से ये बात पूछी गई थी, जिस पर सरकार ने कहा था कि सही समय आने पर चुनाव आयोग वहाँ पर चुनाव कराएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है वो नहीं है। तो 35A को लेकर के एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा अलग तरह का नजर आया, लेकिन ये तमाम दलीलें हैं, तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को अब ये तय करना है कि आखिर जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिस तरीके से हटाएगी, क्या वो सही है, और इसमें खास तौर से उन तमाम परिस्थितियों का ध्यान रखने के लिए केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि सीमावर्ती राज्य है, वहाँ की अलग तरह की बातें हैं, वहाँ पर अलगाववाद है, ये तमाम बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं। अगर इस पूरी चर्चा को, इस पूरी सुनवाई को और उन तमाम दलीलों को अगर देखें, तो दोनों ही पक्षों ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। संविधान के जो कानूनी पहलू हैं उनको सामने लाने की कोशिश की है, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें कि अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, ये फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक होने वाला है, बल्कि जम्मू कश्मीर के आगे राजनीतिक भविष्य होगा। क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का हुआ, यूटी लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को अलग अलग बनाया गया, नहीं बंटवारा कर दिया गया, ये बंटवारे का भविष्य भी यही जो कल फैसला आने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं तय करेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि जो दलीलें केंद्र सरकार की तरफ से रहीं, जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में उठाए, खासतौर से विलय को लेकर जो सवाल उठाया, और जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलय पूर्ण था और सॉवरेनिटी सरेंडर हो गई थी, 35A को लेकर जिस तरीके से कहा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा ज़रूर मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब देंगे, क्या ये परमानेंट है, और और जिस तरीके से ज़्यादा अगर किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वो 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, यहाँ 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो भी एक बड़ा कहना चाहिए बड़ा अपडेट होगा अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चुनाव को लेकर के भी कोई फैसला सुनाता है। लेकिन चुनाव के बारे में आपको मालूम है, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है उसको डायरेक्शन दे सकता है। तो कुल मिलाकर इस जो फैसला आने वाला है, इसके अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं, अलग अलग पहलू हो सकते हैं। कुछ भी हो, जो भी फैसला आए, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला होने वाला है।